अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग जो जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपैरिजन बिटवीन गिवअवेज लॉन्च एंड पीपीसी लॉन्च। जैसे कि आजकल सबको पता है कि हम लोग जो है सब लोग जो है ज़्यादातर डिस्कशन चल रही है कि गिवअवेज लॉन्च बेहतर हैं या पीपीसी लॉन्च बेहतर हैं। तो आज मैंने इसके ऊपर एक बेसिकली एक फॉर्मुलेटेड शीट हमने क्रिएट की है इसके ऊपर, और जिसके ऊपर हम देख सकेंगे एग्जैक्टली कि कौन सी लॉन्च जो है बेहतर परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, और क्या क्या किसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं इनके। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हमने रैंक कराना है, प्रूफिंग बास्केट। एंड अच्छा, इसमें जो रेड हाईलाइटेड सेल्स है इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल सेल्स है, आपने जितने भी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर पुट करनी है, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटेड है, वो खुद ही फिल हो जाएगी। लेट सपोज हमने कीवर्ड जिसको रैंक कराना है वो प्रूफिंग बास्केट है। $25 लेट सपोज इसके सेलिंग प्राइस है, और जो गिव अवे रिक्वायर्ड है लेट सपोज इसके ऊपर 120 गिव अवे रिक्वायर्ड है। अमेजोन फीसेस इसकी $11, और कॉस्ट ऑफ गुड लेट सपोज आप कर ले $7। कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कि लैंडिंग कॉस्ट प्रोडक्ट की जो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचने तक की है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट पर प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो है $7, एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 28%। अच्छा, पहले हम लोग गिव अवेज लॉन्च कंसिडर कर लें। अच्छा, जो लोग जिन लोगों को पता नहीं गिव अवेज, तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं। गिव अवेज बेसिकली ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को हम जब अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर रहे होते हैं तो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि आप कीवर्ड को रैंक करते हैं और गिव अवेज करते हैं किसी भी कीवर्ड के ऊपर। तो आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप लोगों को फ्री प्रोडक्ट देना शुरू करते हैं, और बाद में उनकी जो उनकी मतलब लोग जो है वो फुल प्राइस में परचेज करते हैं, बाद में आप उनको उनका वो अमाउंट रिफंड कर देते हैं। तो आपका इस तरह अमेजोन के एल्गोरिथम में कंसिडर होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस बेसिकली फुल प्राइस में कस्टमर ने बाई किया है, और लेकिन बाद में हम उन कस्टमर्स को वो 100% रिफंड कर देते हैं। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड गिव अवे। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस जो है $25 ही है, अमेजोन फीस $11, $7 प्रॉफिट पर प्रोडक्ट, ये हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। लेट सपोज हमने पहली इन्वेंट्री ऑर्डर की है, हमने 1000 पीसेस की। तो हमने 1000 पीसेस की हमारी इन्वेंट्री हमने ऑर्डर कर दी है, लेट सपोज हमने पहली लॉन्च में। और हमने जो गिव अवेज रिक्वायर्ड है वो 120 गिव अवेज रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमने ऊपर मेंशन किया। तो जब भी हम 120 गिवअवेज लेट सपोज आपने गिवअवेज के थ्रू कर दिए, और तो 120 गिवअवेज जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके 120 गिवअवेज ही हों, आपके कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक सेल्स ही आएंगी। तो आप उसको ये कंसिडर कर लें कि आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो होंगे, अगर आप 120 ऑर्डर्स गिवअवेज से लाएंगे तो आपके 25% ऑर्डर्स जो हैं आपके वो ऑर्गेनिक भी आ जाएंगे। तो लेट सपोज 120 ऑर्डर्स आपके गिवअवे से है, और कुछ आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आएंगे जो 30 हुए। तो टोटल ऑर्डर जो आपने इस प्रोडक्ट में आ गए लेट सपोज आपके 150 ऑर्डर्स। ठीक है, तो आपका स्पेंडिंग क्या हुई, अब क्या चीज़ होगी, अब हम उस पर बात करते हैं। तो आपकी टोटल इन्वेंट्री अमाउंट जो बन जाएगी वो बन जाएगी $1050, जो कम्प्लीटली कैलकुलेटेड है, और गिव अवे एक्सपेंस आपका बन जाएगा $3000। मतलब अगर आपने प्रूफिंग बास्केट को रैंक करना है और 120 गिव अवेज करने हैं, तो इसका मतलब आपने $3000 आपको आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इसको रैंक करने के लिए। तो फिर हम इसको देखते हैं, जो हमारा रेवेन्यू टोटल जनरेट होगा गिवअवेज के थ्रू 150 ऑर्डर हमारा है, तो वो $3750 है। अमेजोन की फीसिस $1650, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस है वो हमारा है $900 का लॉस आया हमें। अच्छा, इसके अंदर $900 के अंदर बेसिकली इन्वेंट्री की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा है। और अगर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर हमने ये इन्वेंट्री कॉस्ट भी इंक्लूड करें, तो नेट प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट या लॉस हमारा है $1950 का। अगर हमने इस कीवर्ड को 120 गिवअवेज करके हमने इसको रैंक कराना है, तो हम इतना लॉस बर्दाश्त करेंगे तो हम बेसिकली इस कीवर्ड को रैंक कर सकेंगे थ्रू गिवअवेज। ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम पीपीसी लॉन्च के ऊपर बात करें, तो सेम वही सिनेरियो है, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह वही, उसी कीवर्ड को बिल्कुल सेम सिनेरियो को 1000 इन्वेंट्री ऑर्डर किए, 120 गिवअवेज किए, 30 और 25% ऑर्डर आपके ऑर्गेनिक भी आ जाएंगे, टोटल 150 ऑर्डर्स आ गए। टोटल इन्वेंट्री अमाउंट जो आपकी बनेगी $1050। अब यहाँ पे पीपीसी स्पेंड। अच्छा, पीपीसी स्पेंड आपको सबको पता होगा कि ए कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है ए कॉस्ट। अच्छा, अब लेट सपोज आप हम जो बनाइए इसको वर्ड्स के सिनेरियोज के लिए बनाइए कि अगर लेट सपोज अगर हमें इस कीवर्ड के ऊपर गिव अवेज करने हैं, तो अगर हम इसको पीपीसी के थ्रू इसको रैंक करने की कोशिश करें, मतलब आइडिया इज दैट कि हमें इस कीवर्ड को पीपीसी के थ्रू हमने इस कीवर्ड पे 120 ऑर्डर्स लाने हैं, सिंपल। तो अगर हम इसको रैंक करेंगे पीपीसी के थ्रू, और हमने कहा कि इसको रैंक करने के लिए हमारा ए कॉस्ट जो है
75% चला गया या इवन कि लेट्स सपोज 80% चला गया। मैं आपको बताऊं कि 80% हमने बहुत वर्ष लगाया। बहुत सारे लोगों की लॉन्च ऐसी भी होती हैं कि जिनका 40%, 50%, 60%, 80% वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमें कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हमारी इन 120 ऑर्डर्स लेने के लिए अगर हमें इस कीवर्ड को रैंक करना है तो कितना स्पेंड हो रहा है, $2400, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। और गिव अवेज का ये सिनेरियो जिसमें $3000 शो हो रहे हैं, इसके अंदर ये तो मस्ट है कि मतलब इसमें आपने कुछ भी हो जाए, मतलब कोई डिफरेंट सिनेरियो है नहीं, आपने ये स्पेंड करने ही करने तो जब आपका कीवर्ड रैंक करेगा। लेकिन इसके अंदर 80% आप एक कॉज के साथ भी अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी करें तो $2400 आपके स्पेंड होंगे और आपकी ये सेल्स आ जाएंगी। और मैं आपको बताऊँ ये ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे। मैंने पहले भी बहुत लॉन्चेस कर चुके हैं, 80+ लॉन्चेस कर चुका हूँ मैं। तो जब भी जब भी मैं पीपीसी के थ्रू हम लोग लॉन्च करते हैं तो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का रेशियो ज़्यादा होता है उस टाइम पे जब हम पीपीसी पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 80% एक्सपेक्टेड एक कॉस्ट के साथ भी अगर हम जाएंगे तो $2400 हम अपना क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। तो इसी तरह तो उस पर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वही सेम जो गिवअवे में था कि $3750 स्पेंड होगा। अमेजॉन फीस सेम है। तो जो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा विदाउट इन्वेंट्री कॉस्ट वो होगा $300, और अगर हम नेट प्रॉफिट पे जाएं तो $1350 पे। तो इट इज़ क्लियरली शोन कि अगर आपको जब भी किसी कीवर्ड पे या किसी प्रोडक्ट पे आपको कन्फ्यूजन हो कि आपने गिवअवेज करना और क्या बजट एक्सपेक्टेड होगा क्या नहीं होगा, तो आप क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि आप कितना लॉस करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान उठाएंगे। तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन है कि अगर आप गिवअवेज या पीपीसी के ऊपर लॉन्च करें। अब लेट्स सपोज अब फिर और भी बात होती है कि नहीं गिवअवेज फिर भी बेहतर है, आसानी से हो जाते हैं या पीपीसी से अच्छी नहीं चलती। तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान हैं जिसको हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे ज़बरदस्त जो नंबर 1 इसकी प्रायोरिटी बेस पे लिखा है, नंबर 1 जो इसका फ़ायदा है ना पीपीसी से लॉन्च करने का, मैं बहुत हक में हूँ कि पीपीसी के थ्रू ही लॉन्च करना चाहिए। गिवअवेज नॉट, अब आपको गिवअवेज सोचने भी नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि गिवअवेज मेरे अकॉर्डिंगली कोई स्किल्स ही नहीं है। पिछले 6 महीने का 8 महीने के अंदर हमने बहुत प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उसमें से किसी प्रोडक्ट पे एक सिंगल गिवअवेज भी नहीं किया, और टफ से टफ प्रोडक्ट्स भी किए हैं। तो आप यकीन माने कि आपके पीपीसी के थ्रू ही आपके प्रोडक्ट्स रैंक हो जाएंगे, आपको गिवअवेज के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है गिवअवेज का वो ये है कि हमें जो है अगर हम पीपीसी स्पेंड करना शुरू करें तो हम 2 या 3 दिन में ही हमें बेसिकली रिजल्ट्स पता चलने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। वो इस बेसिस पे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट $25 का वो ऑर्गेनिक बायर ही होता है। बेसिकली हम जिसको पीपीसी के ऊपर जो सेल आ रही होती है वो वही कस्टमर होता है जो बेसिकली उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अमेजोन पे आके उसने वो प्रोडक्ट के लिए सर्च किया है प्रूफिंग बास्केट से, और वो वही कस्टमर होता है जो बेसिकली जो फुल प्राइस में लेने के लिए तैयार है। तो बेसिकली वो हमारे एक किस्म का ऑर्गेनिक ऑर्डर भी इन टर्म्स कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है हमारी, कोई हमने गिवअवेज ऑफर नहीं किया, ये नहीं कहा कि हम 100% पैसे वापस कर देंगे आप। तो बेसिकली वो बिल्कुल रियल ऑर्डर होता है जो कस्टमर का होता है जो पीपीसी के थ्रू भी आता है। और आपको 2 से 3 दिन में अगर आपके एक्सपेक्टेड एक कॉस्ट से अगर नीचे आना शुरू कर दिया, एक्सपेक्टेड एक कॉस्ट तक भी आना शुरू कर, इसका मतलब आपकी लॉन्च ठीक जा रही है। अगर आप एक्सपेक्टेड एक कॉस्ट भी आपका मैच कर रहे हो और आप देख रहे हैं कि आपने इस कीवर्ड को रैंक करना है, तो आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। जबकि गिवअवेज में आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि गिवअवेज में आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि जो बेसिकली जिनको प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं होता, आप उनको ऑफर करते हैं 100% ऑफर आप किसी को करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट बाय कर लेगा, चाहे उसको ज़रूरत ना भी हो जब भी बाय कर लेगा। तो आपको जो गिवअवेज के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, इन दी एंड देखें आपका मकसद यही होता है कि आपने ऑर्गेनिक ऑर्डर ले रहे हैं। तो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स अगर आपके पीपीसी के थ्रू आपको एग्जैक्टली 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन गिवअवेज के थ्रू आपको वो पता चलेगा जब आप पूरे $3000 ये स्पेंड कर देंगे। तो जब आप जाके आपका कीवर्ड रैंक होगा, जब आपको रियलाइज होता है कि अब मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं। अब लेट्स सपोज आपकी स्ट्रेटजीज गलत हो गई, आपने कीवर्ड गलत सेलेक्ट कर लिया या किसी भी पर्पस के लिए कोई आपको एरर आ गया, आपकी लिस्टिंग सही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का पेस नहीं बढ़ता। तो आपके बेसिकली इससे चांसेस हैं कि आपके गिवअवेज के जो पैसे हैं ये आपने स्पेंड किए ये इसमें ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि $3000 आपके ज़ाया हो जाए और आपका सेल्स वैसी ना आ सके। जबकि गिवअवेज में जबकि पीपीसी में आपको एग्जैक्टली पता चल जाए 2 से 3 दिन में कि आपकी लॉन्च कैसी जा रही है, आपका कीवर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है पीपीसी का, जो हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ कि पीपीसी के थ्रू ही आपको लॉन्च करनी चाहिए। अच्छा, सेकंड एडवांटेज जो है इसका ऑब्वियसली बात है इन टर्म्स ऑफ मनी के पीपीसी के लॉन्च जो है वो वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव है और जो गिवअवेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
अच्छा, नंबर थर्ड जो इसका फ़ायदा है कि इन दी एंड आपका जो यहाँ पे केपीआई, ऑब्वियसली बात, जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट का तो हमारा मकसद ये ज़रूर बिल्कुल नहीं होता कि हम इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे कि जब हम लॉन्च ही कर रहे हो। तो जब पीपीसी के थ्रू लॉन्च कर रहे होते हैं तो अमेज़ॉन बेसिकली हमसे यही, अमेज़ॉन का एल्गोरिथम हमसे यही डिमांड करते हैं कि आप पीपीसी के थ्रू, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम आप स्पेंड करते रहें। तो जब आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम स्पेंड करते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके रैंक्स इंप्रूव करने के लिए। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो आप एक करके देख लें कि आप गिवअवेज लॉन्च कर रहे हो और आप शुरू में किसी पे एग्रेसिव पीपीसी चलाएं तो आपके रैंक ज़्यादा बेहतर इंप्रूव होंगे पीपीसी के थ्रू, क्योंकि आप अमेज़ॉन को एल्गोरिथम पे पीछे आपने बजट उस पर अच्छा खासा बजट आपने उस पर स्पेंड करने के लिए लगाया हुआ है पीपीसी कैंपेन्स पे। तो अमेज़ॉन आपको रैंक्स खुद ही इंप्रूव करता है जब आप पीपीसी के थ्रू जा रहे होते हैं। तो आपके रैंक्स भी इंप्रूव करने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं जब आप पीपीसी के थ्रू जा रहे होते हैं। गिव अवेज हमें और पता है पिछले 1-2 सालों में, कोविड से पहले भी और कोविड के बाद भी लोगों ने गिव अवेज करना शुरू किया, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना शुरू की। तो मतलब कॉमन प्रैक्टिस है गिव अवेज। तो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम भी गिव अवेज के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उनको पता चल जाता है, वो आइडिया लगा रहे हैं। आप मैनी चैट के थ्रू कर रहे हैं, आप रिबेट के थ्रू कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कर रहे हैं, आप पेपाल से पैसे वापस कर रहे हैं। बेसिकली दे नो द स्ट्रक्चर के ऑर्डर्स किस तरह आ रहे हैं, किस तरह नहीं आ रहे। तो बेसिकली अमेज़ॉन डिटेक्ट कर लेता है फिर भी गिव अवेज। तो आपके अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस भी ज़्यादा हैंगे जब आप गिव अवेज के थ्रू जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो एक डिसएडवांटेज है गिव अवेज के लिए। और नंबर 5 ये है कि पीपीसी जो है ऑब्वियसली वेरी लेस टाइम कंज्यूमर। आपने एक दफ़ा कंपेन्स अपनी सेट कर दी, ऑब्वियसली आपको मॉनिटर करना पड़ता है आपको कुछ कुछ घंटों बाद, लेकिन गिव अवेज के अंदर आपने बहुत सारे चैनल्स को मॉनिटर करना होता है, आपने रिबेट कीज भी देखनी है। आप आजकल ये प्रोमोटर्स भी हैं, लिस्टिंग और गिव अवेज जो लोग सर्विसेज देते हैं, गिव अवेज की सर्विसेज देते हैं, वो भी उनसे भी करना वापस होना है। फिर आपने पेपाल से रिफंड्स भी वापस करने हैं, फिर आपने मैनी चैट्स भी चलाना है, फिर आप इन्फ्लुएंसर्स भी करना है, फिर आप इंस्टाग्राम भी थ्रू कर रहे हैं। डिफरेंट चैनल एक्टिव हैं और ऑब्वियसली बात है उसमें टाइम कंज्यूमिंग और मैन पावर उस पर ज़्यादा लगती है। तो बेसिकली हर लिहाज से पीपीसी जो है, पीपीसी लॉन्च बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और हमेशा फ़ायदा देती है। मैं पिछले 6-8 महीने में 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कर चुका हूँ और किसी भी प्रोडक्ट पे एक गिव अवेज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और सारे प्रोडक्ट हमने पीपीसी के थ्रू ही रैंक किए। तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, आप इस पर ही वर्क करें और ये बहुत बेहतर चलेगी। तो बेसिकली ये शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि गिव अवेज लॉन्च और पीपीसी लॉन्च के आपको ऑल सारे एक्सपेंसेस वगैरह, क्योंकि इन दी एंड आपने नंबर्स गेम्स में ही हमने प्ले करना होता है। अगर आपको नंबर गेम्स आपको आइडिया नहीं है, अगर आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते तो हमेशा आप नुकसान उठाते हैं, क्योंकि आपको में लिमिटेड बजट्स होते हैं और आपको पता होना चाहिए आपने कितना स्पेंड करना है, कितना स्पेंड नहीं करना। तो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आसानी से पता चल जाती है। प्रोडक्ट की प्राइस आपको पता चलेगी, कितने में आपने सेल करना है। गिव अवेज रिक्वायर्ड हीलियम का टूल है, जंगल सॉल्ट के टूल्स हैं, आपको पता चल जाता है कितने गिव अवेज रिक्वायर्ड हैं कीवर्ड्स के ऊपर। अमेजॉन फीस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपने ये चीज़ें करनी है और एक्सपेक्टेड पे और ए कॉस्ट आपने पुट करना। आई रिकमेंड कि आप 70 to 80% ही रखें, वर्ड्स के सिनेरियोज के लिए बनाएं अगर आप पीपीसी के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।